बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट चार्ज एंड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि एलिमेंट चार्ज क्या होता है और वो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से किस तरह से आपस में रिलेट किया जा सकता है इनकी आपस में रिलेशनशिप को। सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट कि हमारे पास कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह की होती है। सो सिमिलरली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट चार्ज और एलिमेंट चार्ज के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से एस्टिमेशन ऑफ फोर्स के को किया जा सकता है जो कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखने वाली बॉडीज के दरमियान पाई जा सकती हैं। और ये लेक्चर जो है हमारी EMT1 सीरीज के साथ रिलेट करता है जो कि हमारा कोर्स PHY 401 BS6 फिजिक्स सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर इवनिंग के लिए है और फॉल 2021 के लिए होगा। So in the previous lecture we have discussed about that the estimation of the electric force by continuous distributed charges जो थे उसके लिए हमने कौन कौन से स्टेप का तरीकाकार को देखा था। फिर हमने ये देखा था कि उसको अगर हम उन फोर्सेस को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो उसके अंदर पॉसिबल इश्यूज क्या क्या है। फिर आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट आर द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर द एस्टिमेशन। तो हमने इन सारी बातों के अंदर पिछले लेक्चर में बात की थी। आपको याद होगा उन स्टेप्स के अंदर कुछ ऐसी टर्में थी जो हमारे लिए बिल्कुल ही न्यू थी और उनके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आज का लेक्चर उन डिफरेंट टर्म्स के ऊपर है, स्पेशली एलिमेंट चार्ज के कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो कि डिस्कस किया जा रहा है। तो वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट चार्ज, चार्ज एलिमेंट या एलिमेंट चार्ज कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम लाइन एलिमेंट की बात करेंगे। फिर आप सॉरी वी हैव अ प्रॉब्लम है, वी विल डिस्कस अबाउट द सरफेस एलिमेंट की बात करेंगे। फिर देन वी विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम एलिमेंट एंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर दिस केस। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के लिहाज से फिर हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ चार्ज एलिमेंट। So the differential or infinitely smallest part of the charge distribution which reflects the properties of a point charge is known as charge element. It has generally three types. First one is the line charge element, second is the surface charge element, third one is the volume charge element. So हम line charge element, surface charge element और volume charge element को study करेंगे। So let's start with the concept of linear charge distribution. तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, the distribution of the elemental charges along the line or one dimension is called linear charge distribution। और linear charge distribution के हवाले से जो चीज एस्टिमेट की जाती थी that is the linear charge density और which is related to the charge per unit length। तो हमने linear charge density को लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्यूट किया था कि वो चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिहाज से हम एस्टिमेट करते हैं जब हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो उस हवाले से इन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तीन एग्जांपल इस में स्टडी कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज दी ओपन लाइन। एक सिंपल लाइन ड्रॉ की गई है और उसके ऊपर हमने इसी तरह से एक ये जिगजैग लाइन ड्रॉ की गई है और इसी तरह से ये लाइन एक क्लोज शेप में भी हो सकती है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। तो इस लाइन के ऊपर हमारे पास जो चार्ज है दैट इज कंटिन्यूसली सेपरेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड है। So you can see here we have a positive charge here. In the same way we have a positive charge here. So आप देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर आपके पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया होगा। सिमिलरली इस चार्ज की लेंथ L ली हुई है, इस चार्ज की लेंथ L ली गई है। तो वी हैव हियर अबाउट क्लोज लाइन शेप। क्लोज लाइन शेप के अंदर भी हमारे पास जो है ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके ऊपर कंसिडर किया गया है और इस तरह से आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करके आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन शेप है जो कि क्लोज फॉर्म में है और क्लोज फॉर्म शेप के अंदर जो आपके पास इसकी लेंथ बन रही है इट इज एक्चुअली द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड इट इज 2πr। सो अगर ये देखा जाए तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पहला केस सिंपल लाइन कॉन्सेप्ट के लिए है, दूसरा केस जो है वो जिगजैग लाइन के लिए, तीसरा केस जो है वो आपके पास क्या है जी क्लोज लाइन शेप के लिए लिखा गया हुआ है। तो उस हवाले से हमारे पास ये तीन कॉन्सेप्ट, तीन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स दिखाई गई हैं। तीन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के अंदर अगर हम फर्ज करना चाहेंगे हमारे पास जो है वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज एलिमेंट कैसे किया जा सकता है, तो हमने इन सारी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक छोटा छोटा पार्ट जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ डी पार्ट इज हेयर। तो ये जो है इतना हिस्सा अगर हम डिफरेंशियल इसका छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसके ऊपर हम फर्ज कर रहे हैं कि चार्ज होगा डी क्यू। डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल, क्यू स्टैंड फॉर द चार्ज। सो हियर इट हैज डिफरेंशियल चार्ज हियर। Similarly, for the second case, we have a dq charge
element for this case also. और similarly for the third distribution example, क्लोज फॉर्म वाली में भी हमने एक डी क्यू फर्स्ट कर लिया है कि इतने पैच के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज टेकन एज अ डी क्यू। तो इस तरह हमने ये सपोज कर लिया कि ये जितनी कंटिन्यूस सर्फेसेज हैं ये सारे इस तरह के छोटे छोटे पैचेस से मिलकर बनी हुई हैं और उसके मुताबिक ये ट्रीट किया जा सकता है। अब जारी बात है इस पहली डिस्ट्रीब्यूशन की जो लेंथ है दैट इज एल। तो अगर हम सिर्फ इतना हिस्सा ले रहे हैं डी क्यू वाला एलिमेंट का तो इसका मतलब इसकी लेंथ भी स्मॉल दी जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन एज डी एल। ये है डिफरेंशियल लेंथ। Similarly, for this case, we will take it as d capital L, which shows that this is the differential part of this length. Similarly, for this case, ये टोटल था 2 pi r और यहाँ पे कितना लिया गया है एक्चुअली दिस इज टेकन एज 2 pi dr। तो ये थोड़ा सा सर्कमफेरेंस का इसका पार्ट लिया गया तो इसलिए हम इसको 2 pi dr कह सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके पास अगर हम चार्ज एलिमेंट लेंगे तो चार्ज एलिमेंट के साथ हमें लाइन एलिमेंट भी लेना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर हम आपके पास किसी भी रिंग का या सर्कल का पार्ट ले रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके साथ भी हमें वो सर्कमफेरेंस वाला चार्ज एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो उस वाले से हमारे पास ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन और तीन एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। So now we are able to understand what is the line charge element। तो आप देख सकते हैं an infinitely small entity or differential part of the line charge distribution is known as a line element or it can be considered as a point charge। So we have linear charge distribution here। So lambda is equal to dq over dl। So we have here लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये आपके पास सबसे डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है। हमने इसको आसान करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ली गई है और इसके ऊपर हमने एक डिफरेंशियल चार्ज ऑब्जर्व कर लिया जिसकी लेंथ जो है वो डी एक्स है। तो वी हैव हेयर डी क्यू चार्ज एलिमेंट है, डी एक्स जो है वो लाइन एलिमेंट है हमारे पास। तो उस हवाले से डी क्यू इज इक्वल टू डी एक्स जो है उसके ऊपर होने वाला डिफरेंशियल चार्ज फर्ज किया जा सकता है। तो डी क्यू जो है वो उस हवाले से लैम्डा ओवर डी एक्स हो सकता है। तो अगर आप गौर करें इस बात के ऊपर तो ये डी एक्स लिया गया है अगर ये अलोंग एक्स एक्सिस है। इसी तरह से ये डी वाई लिया जा सकता है अगर ये चार्ज जो है वो अलोंग वाई एक्सिस होगा। सिमिलरली ये डी जी लिया जा सकता है लाइन एलिमेंट अगर ये चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग दी एक्सिस हो सकती है। सो वी विल हैव हियर टोटल अगर आपने इसमें से टोटल चार्ज निकालना होगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट। तो आप इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप डिफरेंस इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे अगर ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो ये माइनस एक्स से प्लस एक्स की तरफ होगा। ये लैम्डा जो है चार्ज डेंसिटी है। इसी तरह से अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग होती है तो ये आपके पास फार्मूले के मुताबिक डी क्यू लिखा जाएगा, लैम्डा डी वाई माइनस वाई टू प्लस वाई लिखा जा सकता है। सिमिलरली इफ इट इज अलोंग दी जी एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन तो आप इसकी इंटीग्रेशन जो है वो फाइनाइट फॉर्म में माइनस जी टू प्लस जी कर सकते हैं और यहाँ पे आप लैम्डा चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड डी जी इज द distribution of the charges उस हिसाब से किया जा सकता है। Similarly, we can also consider for the surface charge element concept और इसके अंदर भी बड़ा सिंपल है। An infinitely small entity or differential part of the homogeneously charged surface is known as surface charge element। इस दफ़ा गौर करने वाली बात यह है कि जी पिछली दफ़ा हमने लाइन का कुछ हिस्सा लिया था, इस दफ़ा हम सरफेस का कुछ हिस्सा ले रहे हैं जिसके ऊपर होमोजीनियस चार्ज हो और वो थोड़ा सा उसका एरिया हो कंसिडर किया जाएगा और उसके लिए हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ surface charge density जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं that is taken as dq over dA so in d differential form। so let's suppose we have a surface जिसके ऊपर चार्जेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो होमोजेनियसली पड़ी हुई है। हमने इसमें से एक हिस्सा कंसीडर किया दैट इज द डिफरेंशियल एरिया और वो जो है एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया और इसी एरिया एलिमेंट को हमने सपोज कर सकते हैं कि जो इसका ऑक्यूपाइड चार्ज होगा दैट इज द डिफरेंशियल चार्ज और डिफरेंशियल चार्ज बराबर होगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल एरिया। तो ये सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी और डिफरेंशियल एरिया जो है वो इस एरिया एलिमेंट का एरिया आ जाएगा। सो वी कैन टेक इट एज थ्री टाइप्स।
कि ये जो एरिया है ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो सरफेस है वो किस प्लेन में है। अगर आपकी प्लेन एक्स वाई है तो आपका एरिया होगा डी एक्स वाई डी वाई। अगर आपका एरिया आपकी प्लेन जो है वाई एक्स प्लेन में वाई जी प्लेन के अंदर है तो आपका जो डिफरेंशियल एरिया है इट विल बी टेकन एज डी वाई एंड डी जी प्रोडक्ट। अगर आपका सरफेस जो है वो जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन के अंदर है तो आपका जो एरिया होगा या दूसरे फॉर्म में लाइन एरिया एलिमेंट होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डी जी एंड डी एक्स। तो उस वाले से ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जी प्लेन है और ये वाली जेड एक्स या एक्स जी प्लेन है। तो उस वाले से हमारे पास तीन प्लेन हो सकती हैं और तीन पॉसिबल एरियाज हो सकते हैं। हमने इसके मुताबिक इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। सिमिलरली हम टोटल चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं और बहुत आसान तरीका है, वही पुराना तरीका है कि आप इसको इंटीग्रेट करें इस इक्वेशन को। इंटीग्रेट करने से ये क्यू आ जाएगा जो कि टेकन एज डी क्यू इज इक्वल टू वी हैव डबल इंटेग्रल बिकॉज आप देख सकते हैं एरिया के अंदर दो डायमेंशन इन्वॉल्व होती हैं। सो इट्स मीन वी आर हैव टू integrate with respect to x as well as we have to integrate with respect to y. So that's why we are using the double integral here. एक्चुअली इंटीग्रल जो है वो सम अप करने के लिए होता है। तो ये जो डी क्यू है इस तरह के बहुत सारे डी ए बन सकते हैं सरफेस के ऊपर और ये जो डी ए इन सबको अगर जमा करना हो और कंटिन्यूसली सम करना हो तो हम इंटीग्रेशन की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करते हैं। So integration represents the continuous addition. So that's why we have here in double integral which shows that we are integrating with respect to we are taking sum with respect to x as well as we are taking sum with respect to y. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एरिया के फॉर्म में आ रहा है। तो here is the sigma is the surface charge density। तो उस हवाले से हमारे पास ये एक तरीकाकार हो सकता है अगर आपकी टोटल चार्ज निकालने का। अगर आपका जो एरिया एलिमेंट है और आपकी जो सरफेस है वो लाई करती है एक्स वाई प्लेन के अंदर, अगर आपकी सरफेस लाई करती है वाई जी प्लेन के अंदर तो आपके पास ये फार्मूला है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, जस्ट आपने डी ए को रिप्लेस कर दिया है डी वाई जी के साथ। जबकि अगर आप जेड एक्स प्लेन के लिए काम करते हैं तो उस हवाले से आपके पास क्या है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी जो है वो डी जी डी एक्स के हवाले से है और ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी जो है उस हवाले से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और ये इसके मुताबिक किया जा सकता है। ये करने के बाद हमारे पास जो थर्ड केस बनता है दैट इज द वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट। वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट जो है उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल वे। An infinitely small entity or differential part of the homogeneously charged volume is known as volume charge element। इसके अंदर सिंपल ये है जी कि आपने अब कंसीडर करना है कि आपके पास एक वॉल्यूम है जिसके ऊपर होमोजीनियसली चार्ज सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और आप उसका एक स्मॉल एरिया स्मॉल वॉल्यूम ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं और उसके मुताबिक उसकी चार्ज डेंसिटी और उसका टोटल चार्ज निकाला जा सकता है। फॉर दिस केस वी हैव द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या जो है वो डी क्यू ओवर डी वी है। तो डी क्यू इज द डिफरेंशियल चार्ज, डी वी इज द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ दिस सरफेस। So suppose that we have taken a sphere। तो इस केस के अंदर हमने स्फीयर लिया जी, स्फीयर लिया। स्फीयर का लेट सपोज हमने यहाँ पे ये एक डी वी सपोज किया हुआ है। एक्चुअली ये गलती से डी ए लिखा गया, यहाँ पे ये डी वी बनता था। सो वी हैव सपोज दैट दिस इज द डी वी हेयर। ये ए नहीं है जी, यहाँ पे डी वी है वॉल्यूम एलिमेंट एंड इट इज टेकन एज वॉल्यूम एलिमेंट। और ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है ये कैन बी कंसिडर्ड एज कि जो इसके पास ऑक्यूपाइड चार्ज होगा दैट इज डिफरेंशियल चार्ज। दिस डिफरेंशियल चार्ज इज इक्वल टू रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। तो उस हवाले से ये जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डी वी आ जाएगा। तो ये जो डी क्यू है कैन बी टेकन एज रो डी एक्स डी वाई एंड डी जी। तो उस हवाले से जो है डी एक्स डी वाई और डी जी के हिसाब से इसको दिया जा सकता है। तो डी एक्स डी वाई और डी जी जो है दैट शोज द डिफरेंशियल वॉल्यूम एक्स वाई एंड जी। इफ वी वांट टू कंप्यूट द टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर तो वो किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है? इट्स वेरी सिंपल, वही पुराना मेथड है। आप टोटल चार्ज बराबर होगा डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ द चार्ज डी क्यू एल चार्ज डिफरेंशियल चार्ज विच इज इक्वल टू द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अगर हमारा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के अंदर तीन डायमेंशन इन्वॉल्व होती हैं एक्स वाई एंड जी। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर द ट्रिपल इंटीग्रल जो कि अलोंग एक्स एक्सिस इंटीग्रेशन करेगा, एक अलोंग वाई एक्सिस करेगी और एक अलोंग जी एक्सिस करेगी। सो वी हैव टोटल चार्ज dx dy and dz and this row is basically representing the volume charge density।
तो इन सारी सूरत हाल से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हम टोटल चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वगैरह कंप्यूट कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ line element, surface element and volume element. Similarly, our main task and objective is to find the interaction between the continuous charge bodies. और लास्ट में अगर आपको याद हो तो हमने ये जनरल स्टेप्स समझे थे कि किसी भी जो है वो कंटिन्यूस बॉडी के अंदर आप इंटरेक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके अंदर द मेन आइडिया था कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को इन टर्म्स ऑफ आप डिस्कस कर सकते हैं स्मॉल एंटिटीज के अंदर और उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उस हवाले से हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेप टू फॉलो जो है वो ये है, डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉल एलिमेंट्स ईच कंटेनिंग अ स्मॉल एलिमेंट चार्ज डी क्यू था। इन द सेम वे वी हैव डिस्कस जो है कि आपने इस क्यू को इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी ले लेना है, जो भी इसके मुताबिक शेप होगी, वो लीनियर चार्ज भी हो सकता है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है और वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है। सिमिलरली जो आपके पास डेल्टा क्यू है वो इन्फिनिटली स्मॉल है तो उसको हम पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर हम कूलम्ब लॉ अप्लाई कर सकते हैं जो कि आम रूटीन में कंटिन्यूस बॉडीज के लिए अप्लाई नहीं होता। सर चौथा स्टेप जो था वो ये था कि हमने डी क्यू या डेल्टा क्यू और क्यू नॉट के हिसाब से ये देखना होगा कि उसकी डायरेक्शन और force element क्या बनता है। Similarly, the total force is then founded by the infinitely small elements which involve the integral और उसके बाद हमने total integration फोर्स एलिमेंट की करके फिर हमारे पास टोटल फोर्स आ जाती है। इन्हीं सारे स्टेप्स को हम रिपीट कर रहे हैं बट फॉर द थ्री डिफरेंट केसेस। द फर्स्ट केस इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टेप फॉर द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टेक द लाइन एलिमेंट और वो उसका चार्ज हमने ले लेना है डी क्यू। फिर उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है डी क्यू over डी एल ले लेनी है आपने। फिर उसके बाद उसका डिफरेंशियल चार्ज जो है वो कितना है वो कंप्यूट कर लेना है, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। फिर इसके बाद आपने वो कूलम फोर्स लगानी है, कूलम लॉ लगाते यूज़ करते हुए आपने डी एफ फोर्स एलिमेंट निकाल लेना है। फोर्स एलिमेंट निकालने के साथ उसके बाद आपने एट द एंड आपने टोटल फोर्स का इंटीग्रल ले लेना है और एफ इज इक्वल टू डी एफ आ जाएगा। फिर अगर इस फोर्स की थ्री डायमेंशन होगी तो फिर इसका एक्स कंपोनेंट भी निकाला जा सकता है, वाई भी निकाला जा सकता है और जी कंपोनेंट भी निकाला जा सकता है। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी विल टेक द लाइन एलिमेंट फिर यहाँ पे सॉरी लाइन एलिमेंट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम एरिया एलिमेंट लेंगे, ये गलती से हमारे पास लाइन एलिमेंट लिखा गया। तो सिमिलरली वी विल कंप्यूट एस्टिमेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी डी क्यू ओवर डी ए। फिर उसके बाद हम डिफरेंशियल चार्ज की एस्टिमेशन करेंगे सिग्मा मल्टीप्लाई बाई डी ए के हिसाब से। फिर इसके बाद हम कूलम फोर्स को कंप्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जो कि इस डिफरेंशियल पार्ट के लिए कूलम फोर्स होगी इसे हम आप फोर्स एलिमेंट कह सकते हैं। फिर हम टोटल फोर्स जो है इन्वॉल्व है उसका इंटीग्रल लेके एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली as we can also do the same procedure for the volume charge distribution, here we have to take the volume element। यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे हम लाइन एलिमेंट नहीं कंसीडर करना चाहते थे, वॉल्यूम एलिमेंट था। रो इज इक्वल टू डी पी ओवर डी वी के जरिए से हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंप्यूट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम वॉल्यूम चार्ज जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसके ऊपर कितना चार्ज है वो एस्टिमेट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी वी आना चाहिए एंड कंप्यूट दी and also we can compute the force element by using the Coulomb's law, and after integrating the force element with respect to whole volume we can also compute the total force which can be along x-axis, y-axis and z-axis। तो इन तीनों सिचुएशंस के लिए हम यूं स्टेप्स जो है उनको सॉल्व करके एस्टिमेट कर सकते हैं। सिमिलरली और उसके मुताबिक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हमने कोई फोर्स निकालनी है उनकी और चार्ज या किसी पॉइंट चार्ज के दरमियान इंटरेक्शन कैसी है तो उसके लिए हम इन सारे स्टेप्स को यूज़ करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि फोर्स एस्टिमेशन फॉर द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। इसके लिए हम दो केस कंसीडर करेंगे, एक लाइन चार्ज केस कंसीडर किया जाएगा जो कि स्ट्रेट लाइन पर मुश्तमिल होगा, एंड इसी तरह हम एक चार्ज रिंग का केस स्टडी करेंगे जिसके ऊपर एक रिंग के ऊपर चार्ज होगा और दोनों ही के पास लीनियर चार्ज डेंसिटी के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी जो है, अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है, आंसर है, कन्फ्यूजन है तो वो लाजमी पूछिएगा। इस लेक्चर के अंदर एक दो टाइपो मिस्टेक्स हैं, वो मैंने आपको लेक्चर के दौरान ही अपडेट भी कर दिया, साथ में बता भी दिया। फिर भी किसी किस्म का आपको कोई इशू हो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस बाय इन आवर इंटरेक्टिव सेशन एंड थ्रू जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इस बात की अंडरस्टैंडिंग और लाइन चार्ज के कॉन्सेप्ट के ऊपर और चार्ज एलिमेंट एंड एज वेल एज इनकी टाइप्स की डिस्कशन की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।